नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। गिनती जारी है। हमने पहले तय किया था कि जब फाइनल नतीजे आ जाएंगे तभी हम कार्यक्रम लाएंगे, लेकिन बीच में हालात ऐसे बने कि कार्यक्रम लाना पड़ रहा है। और निजी तौर पर मैं कह सकता हूं, बड़ी प्रसन्नता के साथ अभी फिलहाल ये कार्यक्रम ला रहे हैं। इस देश में युवाओं में मोदी और मोदी के सिस्टम के खिलाफ जो उबाल था, उस उबाल को रिजल्ट में बदलते हुए अब देश देख रहा है। दतिया में नरोत्तम मिश्रा का बदला पूरा हो गया क्या? बांकीपुर में जो फजीहत हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की, क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम मौके ऐसे आते हैं जब हार की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दिया जाता है। हालांकि वो नैतिकता के जमाने की बात है, अब तो अनैतिकता का बोलबाला है, तो ये बात करना ही थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, अजीब है। लेकिन फिर भी मैं सवाल कर लेता हूं कि क्या नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नितिन नवीन इस्तीफा देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप कल्पना कीजिए, ये भाजपा कैसी भाजपा बना दी गई है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी विधानसभा सीट नहीं जिता सकता, वो पूरे देश में भाजपा का परचम लहराएगा। यही कंट्राडिक्शन, कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है। अरे इस नितिन नवीन के नाम पर 5 वोट नहीं पड़ने वाले देश में भाई, जो अपनी विधानसभा, लोकसभा छोड़ दीजिए, विधानसभा नहीं बचा पा रहा है, और पूरा बीजेपी ने जान झोंक दिया था। छोड़ दीजिए नितिन नवीन, पूरी बीजेपी ने जान झोंक दिया था वहां पर। मोदी 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बुरी तरह हार रहे हैं, और मोदी हार रहे हैं। हम तो यही कहेंगे मोदी हार रहे हैं, भाजपा उजपा नहीं। हर सीट पर तो मोदी लड़ता है, तो हारेगा कौन? राम खिलावन। जब हर सीट पे मोदी लड़ता है तो हारेगा कौन भाई? मोदी हार रहा है दोनों सीट पे। दतिया और बांकीपुर, इन दोनों सीटों पर बीजेपी लगातार पीछे चल रही है। गुजरात की एक सीट पर आगे है, लेकिन गुजरात की सीट में जो काउंटिंग की रफ्तार है और बांकीपुर और दतिया में जो काउंटिंग की रफ्तार है, इस पर भी नजर रखनी होगी। क्या आखिर में कुछ खेल होगा? तो ज्ञानेश कुमार पर भी नजर रखनी होगी। भाऊ को लाइए, हम जरा आपको दिखा दें इलेक्शन कमीशन की साइड से। स्वागत है भाऊ। इलेक्शन कमीशन की साइड से दिखाएंगे, दाएं बाएं से कुछ नहीं। जो अपडेट है, लास्ट अपडेट, ये अपडेट है 1:55 का अपडेट, मैं वो आपको दिखा रहा हूं। लाओ भैया, एक एक करके दिखाना शुरू करिए। ये दतिया है। दतिया में आप देखिए कितने राउंड की गिनती हुई है, सब ध्यान से देखिएगा। 15 राउंड की टोटल गिनती होनी है, जिसमें 7 राउंड की गिनती हुई है। इसमें घनश्याम सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी, ये 3295 वोट से आगे हैं, 3295 वोट से। 31,436 वोट मिले हैं इनको। और आशुतोष तिवारी, इनको 28,141 वोट मिले हैं, 3295 से पीछे हैं। यहां पर ये देखिएगा, दामोदर यादव मंडल, ये चंद्रशेखर रावण की पार्टी से प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी काशीराम से हैं। 10,451 वोट। ये आगे हम लोग एनालिसिस करेंगे, अभी तो सिर्फ आप देखिए रुझानों को। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आजाद समाज पार्टी 10-10,500 वोट अगर पा रही है तो। अब चलिए, दतिया हो गया। दतिया में 3295 से पीछे, लेकिन 15 राउंड में सिर्फ 7 राउंड की यहाँ गिनती हुई है। अब पता नहीं मशीनें अलग अलग हैं क्या हैं, या किसी मशीन में जैसे नोट गिनने में थूक लगाया जाता है, वहां कम पड़ गया और नोट वोट गिनने में थूक। आगे लाओ जरा, बांकीपुर लाइए, फिर चलेंगे गुजरात। ये बांकीपुर है। बांकीपुर में 31 राउंड की टोटल गिनती होनी है। यहाँ 14 की गिनती हुई है, वहां 7, यहाँ 14। सब जगह गिनती की टाइमिंग सेम है। यहाँ प्रशांत किशोर 28,201 वोट पाए हैं अब तक, और 7,781 मतों से आगे हैं। नीरज सिन्हा 20,420 वोट मिला है इनको, और 7,781 से पीछे हैं। यहां पर जो आरजेडी की प्रत्याशी रेखा कुमारी थी,
ये 6142 वोट इनको सिर्फ मिला है और 22,059 वोट से ट्रेल कर रही हैं, तो कहीं फाइट में है नहीं। अब ये किसको मदद करेंगे वो बाद की बात है, वो बाद में एनालिसिस में कि इनके वोट किसके लिए फायदेमंद हुए, किसके लिए नुकसानदेह। अब जरा गुजरात वाला भी दिखा दे, कहीं नहीं ये भी लोग कहेंगे गुजरात जीत रही थी बीजेपी, डंके अपने बजा देते हैं। यहाँ 19 राउंड की गिनती होनी है और 17 राउंड गिने जा चुके हैं। 19 राउंड की गिनती होनी है, 17 गिने जा चुके हैं। यही फर्क नहीं समझ में आता। ये गुजरात में जो है ज्ञानेश खुद गिन रहे थे, क्योंकि ज्ञानेश कुमार की रफ्तार तेज है, अपने वहां पर चेलों को, नौकरों को भेज दिए क्या बांकीपुर दतिया में। यहाँ 17 राउंड की गिनती हो गई, सेम टाइम है भाई। और हर राउंड में करीब करीब वही मत होते हैं कि हर राउंड में इतने ही गिने जाते हैं। और वहां पर राउंड में मत कितने गिने जाते हैं वो तो सिंगल बटन से आता है, खट अलग अलग क्लियर हो जाता है। यहां पर सत्येंद्र पटेल बीजेपी ये 27,448 वोट से आगे हैं, और ये पूर्व मंत्री भीखा भाई रबारी ये 27,448 से पीछे 22,183 पाए हैं कांग्रेस। गुजरात की स्थिति अलग है। गुजरात में तो वोट भी कौन डाला है कौन नहीं डाला है, ये गुजरात की रिपोर्ट आपको हम बाद में बताएंगे कि गुजरात में कितना मतदान फेयर हुआ है, मतदान का हक किसको किसको था किसको नहीं था। ये गुजरात से ही रिपोर्ट हम आपको देंगे। अभी हम वर्तमान रुझान पे आएंगे। भाऊ, एक तो जो मतगणना की स्पीड है वो 3 जगह 3 है, एक जगह 7, एक जगह 14 राउंड, और जहां भाजपा लीड कर रही है वहां 17 राउंड हुआ है। उसके बावजूद ये रुझान मोदी के लिए आज मुझे लगता है सबसे शर्मनाक दिन होगा। हालांकि शर्म वगैरह इनको नहीं आती, लेकिन सबसे शर्मनाक दिन होगा अगर ये रुझान नतीजों में कन्वर्ट हो गए तो। अभी मानना थोड़ा मुश्किल है। मैं वही कह रहा था मैं आपको। हाँ, मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ बनारस का चुनाव याद रखिए लोकसभा का। हाँ, 7वें 8वें राउंड तक 9वें राउंड तक जहाँ पे अजय राय लीड कर रहे थे, उसके बाद तो न्यूज आना बंद हो गई और फिर एकदम प्रधानमंत्री के जीतने की खबर आई। दूसरी बात, ये दोनों जो थी सीटें आशीष जी, खासकर दतिया और बांकीपुर की, ये दोनों सीटें चैलेंजिंग सीटें थी, इसलिए यहाँ मतगणना स्लो है। और जो गुजरात की मंजनपुर की सीट थी वो क्लियर कट थी, वहां अपोजिशन था ही नहीं, ना कोई चर्चा भी थी उसमें। तो वो सीट इन्होंने फटाफट करके, क्योंकि वहां पे तो जीतना ही था तो वहां पे कुछ नहीं, या हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत स्लो काउंटिंग होती है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ बीजेपी हारती है वहां स्लो काउंटिंग होती है। और अभी जो मुझे जो दतिया से खबर जो है, वो मेरी अभी किसी से बात हुई है, 8th राउंड का भी टोटल आ गया है। करीब करीब 5,300 के आसपास का लीड कांग्रेस को है अभी 8वें राउंड के बाद। और प्रशांत किशोर भी अपना 7,000 का लीड बरकरार बनाए हुए हैं। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि ये दोनों सीटें बीजेपी हार रही है, नहीं मानता मैं। जो चुनाव आयोग का पुराना रिकॉर्ड है और बनारस का खास तौर पर जो रिकॉर्ड है, इससे जब तक, क्योंकि आधे हुए हैं काउंटिंग, आधा काउंटिंग हुआ है। यदि मैं बताऊं आपको, तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है यादव जी, ये जब उज्जैन से चुनाव लड़ रहे थे तो आशीष जी 3 बजे तक ये चुनाव हार रहे थे, 3 बजे तक ये पीछे चल रहे थे, और एकाएक 5 बजे तक ये चुनाव जीत गए। मुख्यमंत्री बनाना था इनको। तो वो तो मैंने कहा ना कि जिस आदमी को टिकट के लाने थे और टिकट मिला तो जीतने के लाने थे, और जीत गया तो कहीं मंत्री बनेगा कि नहीं इसकी बड़ा डाउट था, वो मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरी बात, जो सबसे मजेदार जो खबर आई है दोनों जगह से, मेरे सोर्सेज से, कि बांकीपुर में जो नितिन नवीन का घर है, हाँ, उसके वार्ड में नितिन नवीन बुरी तरह से हार गए। और दतिया में मिश्रा जी के घर पे कांग्रेस जीत गई, वहां पे भी मिश्रा जी हार गए। मतलब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जहां चुनाव जितवाने की, ये अपने अपने वार्ड में भी नहीं जितवा पाए। नहीं, मान लिया नरोत्तम मिश्रा तो बदला भीतर से, देखिए भाऊ ऊपर से कितना ही मुस्कुराते हैं, वो तो बदला में थे।
मैंने लेकिन क्या कहा, नितिन नवीन तो पूरा देश जिताने आए हैं भाजपा को। दोनों दतिया में तो दोनों केस थे। हाँ, दतिया में कांग्रेस में राजन भारती का टिकट भाई कांग्रेस डिस्क्वालीफाई किया था उसको, हाँ, तो वो दुखी थे कि उनके किसी आदमी को या घर वालों को टिकट नहीं दिया। हाँ, वो तो इतने विद्रोही हो गए थे कि कांग्रेस ने उनका नतीजा आने के पहले निलंबन कर दिया, पार्टी से निकाल दिया राजन भारती। जो पुराने एमएलए थे जिनके जाने से उपचुनाव हुए हैं उनको पार्टी से निकाल दिया। हाँ। लेकिन जो मिश्रा जी थे इसके बारे में सभी कस्में खा रहे थे कि मिश्रा जी किसी भी हालत में जितवा देंगे। हम्म, लेकिन पहले ही जो हमने एक शो किया था, याद होगा आपको, कि कैसे मिश्रा जी के लोगों ने हाईवे ब्लॉक किया था और कैसा पूरा मतलब इतना विद्रोह पहली बार हमने देखा था बीजेपी में कि उम्मीदवार होने के बाद दिल्ली के खिलाफ पहली बार किसने आवाज उठाई थी, वो मिश्रा जी थे। क्योंकि मिश्रा जी का ये चुनाव यदि मिश्रा जी नहीं लड़ते तो अब मिश्रा जी का पॉलिटिकल करियर खत्म है, बहुत ज्यादा हो गया। तो कहीं मिश्रा जी को राज्यसभा देके दिल्ली में पार्किंग लॉट में पार्क कर देंगे, बैठे रहो यहाँ पे यस सर नो सर करते हुए हाथ ऊपर करने के लिए राज्यसभा में। और कोई जो राज्य में जो उनका दावेदारी थी कि मुख्यमंत्री बनने की, वो तो अब कोसों कोसों दूर, मतलब अब ये तो कोई मंत्री बनने लायक भी नहीं है। और यदि ये चुनाव हार जाते हैं तो आप समझ लीजिए उनको राजनीति से संन्यास लेना होगा या संन्यास दिलवाया जाएगा उनको, ये बात तो तय है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने यदि राजन भारती पे बाद में एक्शन ली होती तो लोग कहते कि हारने के बाद रो रहे, हाँ, उन्हें पहले ही एक्शन ली थी। जिस दिन वोटिंग खत्म हो गया उसके दूसरे दिन एक्शन ले ली कि नहीं, तो आपने बहुत पार्टी के खिलाफ काम किया, हमारे पास सबूत है, सीधा पार्टी से निलंबन कर दिया, प्राथमिक सदस्यता से निलंबन कर दिया। अब ये दोनों उपचुनाव जो है, देखिए गुजरात का चुनाव तो वन वे था, वहां पे तो कांग्रेस मतलब बीजेपी तय करती कांग्रेस से कौन लड़ेगा, छोड़ दीजिए बीजेपी गुजरात का, ये गुजरात का सिनेरियो रहा। भाव ये अपडेट आ गया है, एक बार मैं दर्शकों को बता दूं, हाँ 8,200 वोट से 15 राउंड जो भाव कर रहे थे 15 राउंड पूरा हुआ। ऑफिशियल जो आया है 8,202, यानी 8,000 से ज्यादा का लीड हो चुका है पीके के पास। 8,000 का सिग्निफिकेंट लीड होता है विधानसभा चुनाव में, 8,202 का लीड हो चुका है। आधी गिनती हुई है, बस यही बात फिर कि गिनती की रफ्तार बहुत स्लो है, आधी गिनती हुई है। अगला चलिए दतिया पे आइए। दतिया में लीड जो पिछले राउंड में 3200 की थी, 3200 की थी, वो सीधा अब लीड 6583 की, यानी एक राउंड में 7 राउंड के बाद 3200 की लीड थी और 8 राउंड के बाद हाँ 6583 की लीड है, ये यानी इस राउंड में। हाँ मैंने जो हाँ, कहा था मेरे पास आंकड़ा था 5,000 प्लस का, हम्म हम्म, मेरी लोकल में बात हो रही है तो उनसे तो हाँ ये आंकड़ा आ रहा था कि 8वां राउंड हो गया 5,000 प्लस में। हाँ लेकिन फिर भी ये आधे आधे हुए हैं अभी, हाँ 50% हाँ गिनती हुई है। हाँ हाँ। और यहाँ तो मुझे डर है कि यदि जीत भी जाए कल कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वहां पे सर्टिफिकेट, हाँ सर्टिफिकेट यदि हारे हुए उम्मीदवार को देंगे तो क्या करेंगे लोग, हाँ, क्या है रेमड़ी बीजेपी के पास, आंदोलन करना, धरना देना, कोर्ट चले जाना, सुप्रीम कोर्ट 6-7 साल लगा देगा इसको। क्योंकि ये दोनों सीधे मोदी और शाह की प्रतिष्ठा से जुड़ा है मामला। ये दोनों बिहार में तो बाकी पूरी ये बता देगी कि चुनाव जो विधानसभा के हुए वो ज्ञानादेश से हुए, जनादेश से नहीं। क्योंकि अभी और सरकार बाकी बने बने जिम्मे जिम्मे कितने दिन हो गए, उसके बाद इस उपचुनाव में यदि दो जगह मार होती है, एक तो जो चुनाव के नतीजे आए विधानसभा के वो ज्ञानादेश के थे, एसआईआर के थे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आपने कहा कि अध्यक्ष अपना सीट नहीं जितवा पाया, वो यूएसपी है बीजेपी में। अब इससे अमित शाह के सिलेक्शन पे मोहर लग जाएगी कि बिल्कुल सही आदमी को आपने अध्यक्ष बनाया। जो आदमी किसी औकात का नहीं, यदि उसको अध्यक्ष बना दो तो वो बैठा रहेगा, आपका हर आदेश मानेगा। चलो इसको प्रदेश अध्यक्ष बना दो, हाँ साहब, इसके बारे में ऐसा बोल दो, हाँ साहब, इसको ऐसा कर दो, हाँ सर, इसका नाम काट दो, हाँ सर। वो पूछेगा नहीं क्यों, अरे पुराने कार्यकर्ता है भाजपा के ना, क्योंकि ये उनकी जगह है।
कि भाई आपके औकात अपनी सीट जीतने की भी नहीं है, छोड़ दीजिए। आप जहां बैठा के अध्यक्ष बैठो, बनाए, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। आप अध्यक्ष बनाए गए हैं मेरे वजह से, हम्म, तो आप अपना ज्ञान मत दीजिए और दिमाग मत लगाइए। अभी जो भी हम कहेंगे वही करेंगे। नितिन कुछ नहीं। नवीन को थोड़ी भी यदि अपनी थोड़ी इज्जत होगी या थोड़ा लिहाज होगा या शर्म कुछ बची होगी, तो यदि ये सीट, मैं अभी भी बोल रहा हूं, यदि ये सीट, क्योंकि मुझे ज्ञानेश कुमार के लोग तंत्र पे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। और भाजपा की 11th आवर पे वो हारे हुए कैंडिडेट को भी दे दे जीता हुआ सर्टिफिकेट, इसकी भी कोई, मेरे को कोई आश्चर्य नहीं लगेगा। तो वर्तमान में जब ये नतीजे आ गए 8 राउंड के, 8 जो आधे आधे राउंड हो गए हैं, दतिया में 8 हो गया, कहीं दूसरी जगह 15 हो गए, 17 हो गए, उसके नतीजे तो ये बता रहे हैं कि ये इनको अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, ये इनकी औकात नहीं बची। मोहन यादव दतिया के नतीजे ये यही रिपीट होते हैं, तो मोहन यादव सिर्फ उज्जैन के नेता है, और वो भी मुख्यमंत्री होने की वजह से मोहन यादव सिर्फ जमीनों का, उसका परिवार पूरा जमीन धंधों में लगा है, ये बात रेखांकित होता है। दूसरी बात, दिल्ली अपनी मर्जी नहीं थोप सकता, ये बात भी सामने आती है। बांकीपुर में तो पहले दिन से लग रहा था जो उम्मीदवार घोषित किया था वही भग लिया था, उसकी जगह जुगाड़ उम्मीदवार करना पड़ा। पहले दिन से जग में हालत में थी पार्टी वहां पे। लेकिन दतिया में मामा भी ऐसे लव यू बोल रहे थे, मी टू कर रहे थे वहां पे, फ्लाइंग किस दे रहे थे। शिवराज, क्या शिवराज ने भी वहां खेल खेला क्या, सवाल ये है। क्योंकि मिश्रा जी के हारने पे लोग कहते हैं कि तब कुछ खेल तो हुआ है जो मिश्रा जी हारे हैं, वो हारने वाले व्यक्ति नहीं थे। तो क्या मिश्रा जी को परमानेंट निपटाने के लिए तो दूसरी बार भी कुछ शिवराज की तरफ से, मतलब ऐसा चर्चा है, अब ये जाने शिवराज ही जाने क्या उन्होंने किया है, लेकिन मामा बड़े तेज है इस मामले में। ये देखिए 9,000 के करीब लीड हो गई पीके की, प्रशांत किशोर की लीड 8,966, 16 राउंड हो गए, 8,966 यानी 9,000 के करीब लीड हो गई। अब ये आधे बात आधे आधे हो गए, हाँ आधे, 31 गए, हाँ 16 हो गए। हाँ, तो 9,000 की लीड है। एक चीज, हालांकि रिजल्ट आ जाएंगे तब हम लोग इस पर वाकई आज विश्लेषण करेंगे, चाहे लंबा कार्यक्रम हो चाहे छोटा। लेकिन एक चीज इससे मान लीजिए, इस देश के लिए मैं खुशखबरी मानता हूं इसे। मैं खुशखबरी किस लिए, इसे सरकार ने खुशखबरी ये है, खुशखबरी भी थोड़ी अलग टाइप है भाव। खुशखबरी ये है कि नितिन नवीन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अपनी सीट से चुनाव हार रहा है, इसका मतलब मोदी और शाह के चंगुल से जिस दिन भी ये देश निकलेगा, उस दिन से ये देश बीजेपी और संघ मुक्त होगा, ये मान लीजिए। क्योंकि अब यहां पर वो अडवाणी, अटल, मुरली मनोहर जोशी जैसे अध्यक्ष जिस पार्टी के होते थे, उस पार्टी में ऐसे अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं जैसे होटल में होता ना, चल छोटू साफी मार, हाँ वही है, वही है। ये बिल्कुल पार्टी बिल्कुल। को कहां ले जाएंगे, पार्टी उल्टी कहीं नहीं जानी है। जब तक मोदी शाह है तो इनके मर्जी से देश चल रहा है, देश चलेगा, चल रहा इनके है। मर्जी से सब आयोग चलेंगे, इनके नहीं, मर्जी से चल। दूसरी बात है, जेन जी, हमने पहले भी कहा था कि जेन जी का 1 से 1.5 लाख वोट है हाँ, बांकीपुर में। क्या ये जेन जी ने अपना क्रोध दिखाया, ये भी हो सकता है। कई चीजें हैं, विश्लेषण करेंगे जब नतीजे आएंगे। लेकिन वर्तमान में एक आशा की किरण है। आशा की किरण ये है कि कहीं ना कहीं लोगों ने आईना दिखाने का प्रयास किया है। ये मोहन यादव की हार जीत नहीं मैं मानता, कि जो बिल्कुल नाकारा मुख्यमंत्री हो उसका क्या हार जीत का मानना है। ना सरकार में इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसके पास 164 सीटें हैं अभी वर्तमान में बीजेपी के पास, और अपोजिशन उससे के कोई पास फर्क नहीं पड़ना है, फर्क 64 नहीं। 64 और एक है भारत आदिवासी पार्टी, उसकी 1 सीट है। तो ये कांग्रेस जीतने से 65 हो जाएगी। फिर भी बीजेपी के सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन लोग क्या कहते हैं इस पे जरूर होगा। क्या मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, क्या मुख्यमंत्री ऐसा दिया जाएगा,
कि जो दिल्ली के इशारे पे काम करे लेकिन कम से कम अपना घर न बने। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे मुख्यमंत्री यादव, ये सिर्फ यादवों का कुनबा है उसका, और वो भी यादव कोई रिलेटिव हो तो ही फल रहा है, बाकी नहीं। फिर चाहे दारू का धंधा हो, चाहे जमीनों के धंधे हो, चाहे कुंभ का पैसा हो, जो पैसा खर्चा करने का है। कुंभ तो इनके लिए एक एटीएम हो जाता है। नासिक में भी कुंभ के लिए जो पैसा है, वो भी मेरी अब पूरे दिन निरंजन टिकले से बात हो गई कि वो बोले इतना 1000 करोड़ रुपए शहर में खर्चा हो रहा है, सब लोग यहाँ पे गांधी काट रहे और क्या है, सब नेता। ये वैसे ही है जैसे एक बीजेपी के नेता ने 13 लाख का एक सीमेंट का पुतला बनाया और उसके ऊपर ब्रॉन्ज का कलर दिया, बताने के लिए ब्रॉन्ज का है। अरे अटल जी को भी नहीं छोड़ा चलिए, अभी हम इस कार्यक्रम को रोक रहे हैं क्योंकि अब अपडेट्स आ रहा है, तो हमारा भी मन नहीं मानेगा, हम एक एक राउंड देखते जाएंगे। अभी आधे पर विराम दे रहे हैं क्योंकि जल्दी आप तक पहुंच जाए कार्यक्रम। आधे पर विराम देंगे और फाइनल नतीजे पे पूरा डिटेल, किसने क्या किया, एकदम पूरा भोपाल पूरे डिटेल में आएंगे, जी का क्या इसमें रोल रहा है, ये सारी चीजें विश्लेषित करेंगे। लेकिन फिर अभी हम कह रहे हैं, हम इन दोनों गुजराती और ज्ञानेश कुमार के तंत्र को जितना जानते हैं, हम अभी भी कह रहे हैं कि ये वर्तमान के नतीजे आधे आधे सीटें आधी गिनने के बाद थे, दोनों दतिया और बिहार। इनके फाइनल नतीजे मैं और आशीष जी दोनों हम डाउटफुल हैं। हाँ, अभी आ जाए तब, अभी कोई नहीं, खुशी मनाइए, आ जाए तब, इजाजत दीजिए, फिर आएंगे जैसे ही होगा। हमको लगता है 2 घंटे बाद फिर आते हैं आपको लेकर के पूरा अपडेट। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।